संभावित प्रश्नों की सीरीज दी जा रही है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कई प्रयास कर लिए लेकिन फिर भी सीटेट नहीं निकल रहा। तो ये क्लास दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग, शुभ संध्या आप सभी को। और आज वैसे धनतेरस है तो सभी को शुभकामना। पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर होता है, क्या वो प्रौढ़ावस्था है, क्या वो शैशवावस्था है, किशोरावस्था है या दोस्तों बाल्यावस्था है? बताइए आप लोग कमेंट करके, जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो दोस्तों इनफैक्ट आप सबको पता है, शैशवावस्था मात्र एक ऐसी अवस्था है जिसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, हर लेवल पर जो विकास होता है 90%, यानी सबसे तेज विकास यहीं पर होता है। और बाकी जो चीज़ें विकास के लिए रह जाता है वो आपका बाल्या में होता है। 95% विकसित होता है बाल्या में, और किशोरावस्था दोस्तों आते आते आपका विकास पूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आइए। अचेतन मन का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? अचेतन मन, देखो दोस्तों मन तीन तरह का होता है, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। जो अवचेतन मन होता है दोस्तों, इसका जो हम अध्ययन करते हैं, ये क्या निरीक्षण के द्वारा करते हैं, बहिरंग विधियों द्वारा करते हैं, अंतरंग विधियों द्वारा करते हैं या फिर मनोविश्लेषणात्मक विधियों द्वारा करते हैं? ध्यान रखें, अवचेतन, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। अर्धचेतन को ही अवचेतन कहते हैं। अवचेतन मतलब अहम, जो कि वास्तविक जगत से जुड़ा होता है। तो चलिए भाई, सही उत्तर एक बार आप लोग कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर करता हूं। ठीक है दोस्तों, इस मन का हम अध्ययन करते हैं निरीक्षण के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये बिल्कुल सही, सटीक आंसर आपका हो जाएगा। 2 से 5 वर्ष की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? सारे बच्चे जानते हैं दोस्तों, ये शैशवावस्था होती है। अगला क्वेश्चन, पढ़ते समय या पढ़ाते समय, ध्यान दीजिएगा, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ निम्न में से कौन सा है? इससे शिक्षक को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है। तो चित्र का प्रयोग या चित्र का माध्यम हम इसलिए नहीं यूज करते कि हमें यानी कि टीचर को लाभ हो। चित्र का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि बालक को इससे अस्थायी रूप में मानसिक रूप से संप्रत्यय को समझने में मदद मिलता है। पाठ को समझने में, संप्रत्यय विकसित होने में ये बालक को काफ़ी हेल्प करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी होगा यही आपका सही होगा। शिक्षक को राहत मिलने का क्या मतलब है? बिल्कुल गलत है। विद्यार्थी चित्र देखने में रुचि, ऐसा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन, गर्भ में संतान को विकसित होने में सबसे अधिक प्रभावित कौन करता है? गर्भ में जब संतान विकसित होती है तो सबसे अधिक किस चीज़ से माँ प्रभावित होती है? खान पान से, टेलीविज़न देखने से, पास पड़ोस से या दोस्तों वंशानुक्रम यानी पूर्वजों से? बताइए सभी लोग। अंजलि शर्मा, सुमन, एमडी जैद आलम, दीपा रानी, निशा मिश्रा और हमारे सभी स्टूडेंट्स। तो दोस्तों आपको पता होगा कि गर्भ में संतान को सबसे अधिक प्रभावित करेगा माँ का पोषण, माँ का खान पान, ये चीज़ आपको सबसे अधिक प्रभावित करेगा। डैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। ये बातें अलग की चीज़ें हैं, ये तो समझ के ऊपर डेवलप करता है आपकी थिंकिंग और विचार। गर्भ अवस्था के दौरान विचार कम से कम ठीक रखना, क्योंकि वो थोड़ा बहुत प्रभावित करता है लेकिन पोषण ज़्यादा प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या होते हैं? बताइए। बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक क्या होते हैं? पहला, अपने ही लिंग के माता या पिता से लगाव, ठीक बात है। घर का वातावरण सर्वाधिक प्रभाव, ठीक है। बालक की अपने समूह और मित्र मंडली के प्रति की उसकी रुचियां, आदतें या संवेगात्मक सुरक्षा की आशंका या आंशिक योग्यता। तो दोस्तों सब लोग जानते हैं कि बालक का जो प्रारंभिक सामाजिक विकास होता है वो अपने ही माता पिता के बीच में, उन्हीं से वो सीखते हैं। सामाजिकरण का संपर्क तो माँ से ही होता है, जो शैशवावस्था से ही शुरू हो जाता है। कहने का मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा।
काफ़ी लोग जो गलत करके आते हैं पेपर में, जो मैंने देखा है, वो बी को मार के आते हैं। पर दोस्तों बी वाला उत्तर किसी भी स्तर से सही नहीं है। चलो आ जाओ। खेल के मैदान में निम्न में से दोस्तों कौन सा विकास होता है? खेल के मैदान में सबको पता है दोस्तों, खेल के द्वारा बच्चे की भाषा को विस्तार मिलता है। ये प्रश्न सीटेट में कई बार आया है। खेल में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हर लेवल पर विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को चुन लीजिए। शरीर रचना का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? शेल्डन ने दिया। ये दिमाग में आपके हमेशा रहे। मानसिक विकास के संप्रत्यय को किसने विकसित किया? बिने ने किया था दोस्तों, साइमन के साथ मिलकर। और इसके अलावा सामाजिक विकास दोस्तों दिया था वाइगोत्स्की ने। किसने दिया था? क्योंकि वाइगोत्स्की का पासवर्ड ही यही है। वाइगोत्स्की का पासवर्ड ही यही है, भाषा, संस्कृति और समाज। जिस ऑप्शन में दिखे वो ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट और सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। बालकों में यदि अंतःवैयक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर बालक के अंतर्गत, बालक के मन में, बालक के विचार को एक मनोवैज्ञानिक स्तर पर अंतःवैयक्तिक बनाना है कि दूसरे के विचार को समझ सके, पढ़ सके, ऐसी चीजों को स्थापित करना है, तो क्या करना चाहिए टीचर को? मानसिक विकास तथा सामाजिक परिवेश का अध्ययन करे, कोई बुराई तो नहीं है। सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करे तथा अंतःवैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करे, या शारीरिक संगठन को ध्यान में रखे, या उन्हें दोस्तों स्वतंत्र रूप से छोड़ दे। क्वेश्चन नंबर 8 सोच समझ के आपको जवाब देना होगा। विचार करके दोगे तो उत्तर सही बनेगा। शरीर रचना का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? शेल्डन ने दिया। ये दिमाग, ठीक है। चलिए बताइए, तो कौन सा उत्तर यहां पे आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा और सही साबित होगा? क्वेश्चन नंबर 8 के लिए फटाक से बताएंगे आप लोग जल्दी से। दोस्तों अगर बालक के अंदर अंतःवैयक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो हम क्या करेंगे? वातावरण और वंशानुक्रम दोनों चीजों को ध्यान में रखेंगे। सामाजिक परिवेश का अध्ययन करें, इन चीजों को करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर ऑप्शन ए किसी भी कंडीशन में अगर आपको पेपर में नहीं दिखता है तो आप प्रेरित करें वाले पर आप चले जाइएगा, लेकिन यहां पे अभी आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आइए। बालक में संस्कारों का शुरुआत कहां से होता है? संस्कार की बात दोस्तों यहां पे की जा रही है कि बालक में जो संस्कार होते हैं वो कहां से शुरू हो जाते हैं? क्या विद्यालय से, परिवार से, सिनेमा घर से, या खेल के मैदान से? आप सबको पता होगा कि बालक कोरा कागज है, कोरी स्लेट है। बच्चा घर में जन्म लिया है। संस्कारों की शुरुआत अनौपचारिक स्तर पर परिवार से ही होगा, और औपचारिक स्तर पर विद्यालय। यानी कि अगर देखा जाए अनौपचारिक तो परिवार, और औपचारिक स्तर पर विद्यालय। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुण आमतौर पर सृजनात्मकता से संबंधित है? सृजनात्मकता, कमेंट करके आप लोग बताएंगे। सृजनात्मक चिंतन से आपको इसमें कौन सा ऑप्शन दिखता है? बिल्कुल परफेक्ट है। केंद्राभिमुख, बहिर्मुखी, आदर्श सोच, वाक्य विन्यास संबंधी सोच। दोस्तों अगर बालक के अंदर किसी एक ही चीज पर फोकस करने की क्वालिटी है तो यह सृजनात्मकता नहीं है। सृजनात्मकता का मतलब होता है मौलिकता, रचनात्मकता, अपसारी चिंतन, स्वतंत्र चिंतन। कितनी बार इन शब्दों को बताऊं? और ये बहिर्मुखी प्रतिभा के व्यक्ति के अंतर्गत इन चीजों का हम अध्ययन पाते हैं। जो बालक बहिर्मुखी प्रतिभा का होता है उनके अंदर ये बातें आपको देखने को मिलेगा। निम्न में से विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, या कौन सी है विकास की अवस्था दोस्तों? कौन सी है? कमेंट करके सब लोग बताओगे। क्या विकास गुणात्मक होता है? ठीक है। संख्यात्मक होता है? जी नहीं। निश्चित आयु तक चलने वाली क्रिया, या शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक होता है? कमेंट बॉक्स में करके
जी हाँ, विकास की अवस्था क्या है? गुणात्मक तो ये तय है, क्योंकि बुद्धिलब्धि को हम माप सकते हैं, बुद्धिलब्धि को हम फार्मूले के हिसाब से मापते हैं। और गुणात्मकता ठीक है, विकास लेकिन संख्यात्मक नहीं होता बेटा, क्योंकि शरीर में क्या क्या चीजें विकास के रूप में हो रहा है उनको कितना आप गिनोगे। निश्चित आयु तक विकास चलने वाली प्रक्रिया नहीं होती है, जीवन भर चलती है। और शारीरिक अंगों में होने वाले परिवर्तन का सूचक ये विकास नहीं होता, ये वृद्धि है। शरीर के अंगों का लंबाई का बढ़ना, शरीर के रूप रंग वेशभूषा में बदलाव, ये वृद्धि है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही दिख रहा है, बाकी बातें तो बिल्कुल एकदम नेगेटिव दिख रही हैं, तो ऑप्शन ए की तरफ आपको चल देना है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा। मोहम्मद जैद आलम, ज्योति विश्वकर्मा, कनौजिया, आर्यन, रीमा यादव, निशा रानी, ज्योति विश्वकर्मा। वैसे आज जो धनतेरस था तो कितने लोगों ने दोस्तों धन का तेरस किया? डैट मीन्स मतलब आप लोगों ने शॉपिंग वॉपिंग की। कितने लोग ऐसे थे कि भाई कंजूसी करके घर में ही बैठे थे? तो अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। आई होप आप लोगों ने आज एंजॉय भी किया होगा खूब सारा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12। शब्दों को वाक्यों में क्रम के अनुसार लगाने के नियमों को क्या कहा जाता है? जरा भर दीजिए कमेंट बॉक्स को। बेटा यही अर्थ शब्द अगर संस्कृत की पेडागॉजी में आता, किसमें? संस्कृत की पेडागॉजी में अगर ये आया होता तो यकीन करिए दोस्तों, अगर इसमें आता तो ये सी वाला आंसर सही होता। लेकिन चूंकि ये सीडीपी में आप पढ़ रहे हो, बाल विकास की पेडागॉजी का अध्ययन कर रहे हो, तो शब्दों को वाक्यों में क्रम के अनुसार लगाना, जैसे वह बाजार जाता है, हमने शब्द को क्रम से लगाया तो वाक्य की संरचना बनी, वाक्य का निर्माण हुआ, जिसे हम कहते हैं वाक्य विन्यास। डैट मीन्स दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। सीटेट की तैयारी आप लोग जोर शोर पे करिए, फॉर्म सब लोग भर दीजिएगा, देर मत कीजिएगा, सभी लोग फॉर्म भर दें, है ना। तो बाकी तैयारी अपनी ठीक ठाक रखें। राजेश राज, बबीता तिवारी, दिव्या, हेमलता पटेल, रेणु कुमारी, ज्योति विश्वकर्मा, किट्टू, ठीक बात है, आर्यन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, नवजात शिशु का भार कितना होता है? बहुत बार मैंने पढ़ाया है इस चीज को। नवजात शिशु का भार कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। क्या 6 पाउंड होता है, 7 पाउंड होता है? वैसे वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको इसलिए रख लो क्योंकि पेपर में ये आता भी है और आने के साथ साथ ये गलत भी होता है। तो ऐसा ना हो कि आप गलत करके आएँ, इसलिए फोकस पूरी तरीके से बना कर रखिए कि आप गलत बिल्कुल ना करो। तो नवजात शिशु का दोस्तों जो भार होता है वो 7 पाउंड होता है। कितना होता है दोस्तों? 7 पाउंड होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका बिल्कुल सही, सीधा सटीक आंसर आपका हो जाएगा। 14 आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन हो जाएगा। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? मनोविज्ञान के जनक माना जाए या आधुनिक मनोविज्ञान के जनक को पूछा जाए, दोस्तों वो सारे जितने भी आप जानते हो, नाम सुने हो, वो सारे कौन हैं? सब विलियम जेम्स ही हैं। ये वही विलियम जेम्स दोस्तों हैं जिसको आप लोग गेस्टाल्टवाद के समर्थक के रूप में, गेस्टाल्टवाद के आप समर्थक के रूप में आप इनको जानते हो। गेस्टाल्टवाद के दोस्तों ये समर्थक थे, गेस्टाल्टवादी थे ये। स्किनर व्यवहारवादी थे, वुडवर्थ व्यवहारवादी थे। स्किनर का अधिगम के विषय में परिभाषा क्या है? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। स्किनर के सिद्धांत का नाम क्या है? आर्यस थ्योरी, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन, मतलब सक्रिय अनुबंधन करके सीखना। पुनर्बलन शब्द पे जोर दिया था स्किनर ने। और वुडवर्थ के बारे में सब लोग जानते हो, सभी लोग जानते हैं दोस्तों, ये प्रश्नावली विधि के जनक थे। और वुडवर्थ का दोस्तों आमतौर पे ये साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, ये प्रश्नों के पठन पाठन और शिक्षण विधियों का चयन करने के लिए, उनको बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। 15वां क्वेश्चन, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धिलब्धि दोस्तों कितनी होती है? जड़ बुद्धि, ये आपका दोस्तों जो होता है ये वाली, इसको हम लोग कहते हैं प्रतिभाशाली। कौन सा? प्रतिभाशाली
प्रतिभाशाली, ये प्रतिभाशाली बालक होता है। और जो 140 के ऊपर होते हैं दोस्तों, वो प्रखर बुद्धि के बालक होते हैं। कौन से बालक? प्रखर बुद्धि के बालक। और ये दोस्तों ये एक प्रकार का सामान्य बालक की श्रेणी में 90 से 100 दफ आता है, सामान्य। और जड़ बुद्धि की तुलना आप करोगे दोस्तों 71 से कम में। चलिए बहुत बढ़िया। तो जड़ बुद्धि की बात करें तो 71 से कम आपका राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूं, कब से हम चूज करना चाहते हैं, एक सेकंड। आई होप ये ठीक होगा, ये ठीक है, चलो सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, बाल विकास की दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सबसे महत्वपूर्ण है? भोजन और पोषण, कोई बुराई तो इसमें नहीं है। वंशानुक्रम व वातावरण, ये बिल्कुल 100% इसमें सच्चाई है। प्रेम एवं देखभाल, ठीक है। वंशानुक्रम और शिक्षा, ठीक है। लेकिन जब मैं फिर कहूंगा अगर वंशानुक्रम और वातावरण को चुन लूंगा तो वंशानुक्रम में हमारे माँ बाप आ जाएंगे और वातावरण में भोजन, पोषण, देखभाल, प्रेम, शिक्षा सब आ जाएगा। तो किस ऑप्शन को चुन लिया जाए? ऑप्शन नंबर बी को। यही सीटेट की खूबी है, यही सीटेट का अपना लगाव है, प्यार है, प्रेम है कि वो ऑप्शन। आपको क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में पूछता है कि वंशानुक्रम और वातावरण का बालक के जीवन में कितने % योगदान होता है? तो ऑप्शन में लिखा होता है 50-50% योगदान होता है। तो बेटा ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, आधा आधा योगदान कभी नहीं होता। वंशानुक्रम का जीवन में कभी आधा आधा योगदान नहीं होता, ये चीज आप जान लें। क्योंकि वंशानुक्रम और वातावरण का योग, जिस ऑप्शन में लिखा रहेगा कि वंशानुक्रम और वातावरण का योग कभी सापेक्ष नहीं होता। क्या नहीं होता दोस्तों? सापेक्ष नहीं होता। सापेक्ष का मतलब जरूरी नहीं है कि बहुत तेज अगर आपके माँ बाप हैं तो उसका बच्चा भी पढ़ने में बहुत तेज हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि माँ बाप बहुत तेज नहीं हो लेकिन उसका वातावरण बहुत बेहतर हो। मतलब अगर उस बालक की बुद्धिलब्धि भले ही कम हो लेकिन वो वातावरण नेता टाइप के लोगों का है, बड़े अमीर लोगों का है, वो बालक फिर भी ग्रो कर जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ आमतौर पे वातावरण ज़्यादा डिसाइड करता है, वंशानुक्रम की भी अपनी भूमिका होती है लेकिन वो दोस्तों ज़्यादा आपका परफेक्ट हो जाता है। सही उत्तर दोस्तों आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, वंशानुक्रम और वातावरण, इन दोनों का योगदान होता है। अगला क्वेश्चन आइए दिखाते हैं आपको। 17, बच्चे की बुद्धिलब्धि 90 से 110 के बीच में है, वो कौन सी उम्र में बालक है, वो कौन से स्टेज में अभी चल रहा है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि बच्चे की बुद्धिलब्धि 90 से 110 के बीच में है, उसकी बुद्धिलब्धि कैसी होगी? सामान्य बुद्धि है, प्रखर बुद्धि है, उत्कृष्ट बुद्धि का बालक है, प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली दोस्तों 120 के प्लस वाला होता है, उत्कृष्ट का जो होता है वो 130 के आसपास होता है, प्रखर वाला 140 प्लस होता है। बचता कौन है? सामान्य बुद्धि। सेट कर लीजिए आप ऑप्शन से। क्या हुआ, वीडियो नहीं चल रहा क्या? चलिए ठीक है। सही उत्तर दोस्तों आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य बुद्धिलब्धि। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। 18 क्वेश्चन देखिए। जब सोचने की प्रक्रिया भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को दोस्तों क्या कहते हैं? बताइए। जब सोचने की प्रक्रिया भाषा के द्वारा, हालांकि जो ऑप्शन आप देख रहे हो ये ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल गलत है, इसलिए इसके हिसाब से आप उत्तर मत करना, ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। हम आपको यहाँ पे सही उत्तर आपको चूज करके दिखाएंगे कौन सा उत्तर सही रहेगा। चलिए, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा निर्धारित होती है तो ऐसी स्थिति को दोस्तों क्या कहते हैं? संस्कृति प्रभावित करती है। चलो, संस्कृति का बालक के जीवन में अपना योगदान है, इसमें कोई बुराई नहीं कर सकते हम, बात बिल्कुल सही है, लेकिन ठीक है भाषा निर्धारण इसका तो कोई मतलब नहीं था यहाँ पे, ये भी गलत है। संज्ञानात्मक पक्ष, हर बच्चे की भाषा कैसी होगी वो उस बच्चे का संज्ञान डिसाइड करता है, बच्चे का वातावरण डिसाइड करता है, वो बच्चे की परवरिश डिसाइड करती है, वो किस वातावरण में कैसी लोगों के बीच में भाषा को कंज्यूम कर रहा है, सीख रहा है, एजम्पशन कर रहा है। डैट मीन्स दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका हो जाएगा।
देखिए ये आपके लिए असमंजस वाले प्रश्न हैं, गलत हो सकता है, इसलिए सोच समझकर के लिए है। और ये काफी इंपॉर्टेंट सिर्फ उनके लिए है जो बार बार कुछ नंबर पे फीटेट में रह जाते हैं। तो हमने कहा कि एजुकेशन स्टडी पॉइंट आपके लिए प्रतिबद्ध है। मैं ये तो दोस्तों कभी नहीं कहूंगा कि आप 130 140 इस नोट्स से आप कर जाओगे, मैं ये बात नहीं कहता। आप करोगे, ये आपकी मेहनत है। अगर आप 130 140 ला दो, ये आपकी मेहनत है, लेकिन इस नोट्स को अगर आपने पढ़ते हैं तो 104 105 नंबर बहुत आराम से आएगा। क्यों? क्योंकि सर इसमें पेडागॉजिकल पैटर्न आप सीखते हो जो आपको फेल होने से बचाता है। क्योंकि पेडागॉजी अगर आपने सीख लिया तो 90 नंबर वही करा देगा। क्योंकि 90 नंबर की पूरी पेडागॉजी आती है, तो हमें पहले पेडागॉजी का पैटर्न सीखना है। दूसरा क्या कहा गया, अगर एग्जाम में आपको प्रश्न भी नहीं समझ में आए तो ऑप्शन से कैसे हल करना है यह भी आपको सिखाया गया है। जो आपको किसी भी कंटेंट, कुछ मतलब चैनल वाले ये कहते हैं कि भैया इससे बाहर कुछ नहीं। अरे भाई अगर बच्चे को तुम 5000 पेज का पूरा नोट्स इतनी मोटी किताब भर के दे दोगे तो उससे बाहर तो वैसे भी कुछ नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि आपको केवल कितना पढ़ना है, ध्यान रखना दोस्तों, केवल 150 पेज, 90 पेज 90 नंबर की पेडागॉजी, 60 पेज जो डिसाइड रहेगा कंटेंट वाला पार्ट कि आपको कंटेंट में गणित में कैसे आंकिक प्रश्न, ईवीएस में एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, सब कुछ इस नोट्स में आपका डिसाइड रहेगा। यहां तक कि जो सबसे खास चीज मिलता है वो है ऑप्शन से हल करने की कला, जो आपको 100% सफलता दिलाती है। तो जिन बच्चों को इससे जुड़ना है, जरूरतमंद स्टूडेंट, आपके सामने स्क्रीन पर नंबर आपको दिख रहा होगा, ये नंबर है 9653050981। आप इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर सीधा मैसेज करके अपने कंटेंट को परचेज कर सकते हैं। कीमत हमने बार बार कहा, मैं पैसे की बात कभी करता नहीं हूं, बस फर्क इतना है जो नॉर्मल सी प्राइस होगी वो आपको पे करना होता है नॉर्मली। फिर भी आपको बहुत दिक्कत है तो भी आपको कुछ ना कुछ कंसेशन हमारी तरफ पे जरूर मदद मिलता है।